हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में क्लास 10 का वैल्यू स्टडी करने वाले हैं, जिसमें फिर बच्चों ये चैप्टर 5 होगा, समन्वय एवं नियंत्रण, या इसको बोल सकते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। फिर बच्चों बायोलॉजी का मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और आखिर में मैंने चैप्टर 4 को डिफाइन करके रखा है। सारे वीडियो अपलोड करके मैंने रख दिए हैं 4 पार्ट तक, यानी 4 चैप्टर तक। बच्चों पेज में जाइए, वहां पे और सारे वीडियो को एक एक करके देखिए और नोट्स करिए और रिमेंबर करिए उसको। ओके, मैं आपको चैप्टर 5 में नियंत्रण के बारे में और समन्वय के बारे में डिफाइन करने वाला हूं। ये किस तरीका से हम लोग को जीव शरीर में और पेड़ पौधों में समन्वय और नियंत्रण होती है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। फिर बच्चों सबसे पहले सवाल ये है कि बच्चों नियंत्रण क्या है और समन्वय क्या है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं समन्वय यानी कि नियंत्रण को किस तरीका से समझा जा सकता है। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा बच्चों, इस टॉपिक को नियंत्रण आखिर होता क्या है। मैं सबसे पहले पेड़ पौधों की एग्जांपल लेना चाहता हूं। सपोज दैट बच्चे यहां पे मैंने एक पौधा का एग्जांपल यहां पे लिया, पौधा बच्चों। तो यहां पे देखा जाए तो इस पौधे में क्या होता है, वृद्धि जरूर से जरूर होती है। यहां पे एक पौधा मैं इस प्रकार बना देता हूं, देखिएगा यहाँ पे। सपोज दैट ये आपका पौधा है, तो क्या इस पौधे में जब वृद्धि होती है बच्चों, जब वृद्धि होती है जड़ से यहाँ पे इस तरीका से दाएं बाएं जो तना फेंकती है, इसमें तना फेंकती है और इस तरीका से एक समय जाकर ये यहाँ तक या कुछ ऊंचाई तक जाके ये रुक जाता है और ये वृद्धि करता है। आखिर सवाल तो ये है सर, वृद्धि कैसे किया और आखिर में वहां तक जाकर रुक कैसे गया। मैं उसी की बात कर रहा हूं। आखिर में ये वृद्धि करके यहां तक बढ़ा और यहां वृद्धि करके रुक गया, यानी कि कंट्रोल इसमें कुछ ना कुछ तो था, तभी तो यहां पे जाके रुक गया। एक समय ऊंचाई तक जल जाते क्या होता है, रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें कुछ ना ऐसा है जो पेड़ पौधों को कंट्रोल किया, वृद्धि को रोका वहां पे और यहां से इसको बढ़ाने का भी कार्य किया। तो फिर बच्चों उस हार्मोन का नाम है, यानी कि ये जो इसमें वृद्धि होती है उसका हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसमें वृद्धि की बात करते हैं बच्चों, इसमें वृद्धि की बात करते हैं तो इसमें हार्मोन होती है। क्या होती है, हार्मोन बच्चे। इसमें रसायन होती है जिसे हम लोग हार्मोन का नाम दे रहे हैं, यानी कुछ रासायनिक पदार्थ क्या नाम दे रहे हैं, हार्मोन बच्चे, जो क्या करता है, ये पेड़ पौधों में वृद्धि करता है। नाम भी थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सिन और ये जिबरेलिन जो है, ये दोनों जो है ये आपका वृद्धि में सहायक है। किसमें, वृद्धि में बच्चों। ओके, वृद्धि में सहायक है ये दोनों हार्मोन, ऑक्सिन और जिबरेलिन। ओके, पेड़ पौधों में। अब ये वृद्धि को तो बढ़ा दिया, यानी कि तना को, पत्ती को, ये सारे को बढ़ाने बढ़ाने का कार्य इसके जिम्मा में गया, ये दोनों हार्मोन का, जिसे रासायनिक हार्मोन भी कहते हैं। ओके, पादप हार्मोन दोनों है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है कि वृद्धि तो किया लेकिन कुछ समय तक ये जाकर रुक गया। अब इसको रोक दिया, इसके वृद्धि को रोक दिया वहां पे, तो उस हार्मोन का नाम है बच्चों एफसीसी। यानी कि ये वाला जो हार्मोन है, ये वाला एफसीसी जो ये वाला हार्मोन है, ये इसके वृद्धि को वहां पे एक समय तक जाकर क्या करता है, रोक देता है, रोक देता है। ओके, तो ये हार्मोन और ये हार्मोन में कुछ ना कुछ तो था, ये वृद्धि का कार्य किया, ये पेड़ पौधों में वृद्धि रोकने का काम किया। तो ये जो बोल सकते हैं वृद्धि को रोका, इसका मतलब ये हार्मोन कंट्रोल किया, वृद्धि को क्या किया, कंट्रोल किया कि यहां तक बस, इतना से ज्यादा नहीं। अगर आओ ऊंचाई तक जाओगे तो वहां से आप टूट कर गिर भी सकते हो, या बोल सकते टहनी ज्यादा फैल गई एक दिशा में और एक दिशा में नहीं फैला, तो पता चला कि एक दिशा पूरा टहनी नीचे गिर गया, पेड़ ही नीचे गिर गया जड़ से उखड़ के। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कंट्रोल हुआ कि नहीं, तो कंट्रोल रसायन के द्वारा हुआ, वृद्धि भी रासायनिक के द्वारा, ये हार्मोन के द्वारा वृद्धि हुआ, हार्मोन के द्वारा, ये दोनों हार्मोन के द्वारा, और ये कंट्रोल किया। बस समझे। तो इसलिए बोल सकते हैं पेड़ पौधों में कंट्रोल देख ले किस प्रकार होता है। तो रासायनिक 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 द्वारा बोल सकते हैं, रासायनिक हार्मोन के द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधों में कंट्रोल किया जाता है। ओके, समझिए बात को। और हम लोग में कंट्रोल की बात करते हैं तो उससे भी हम लोग समझते हैं कुछ। तो ये बीच देखिए ना, ये दोनों और इसके बीच में संबंध स्थापित हुआ, ये हार्मोन और ये हार्मोन के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ, इसी को समन्वय कहा गया। क्या बोलते हैं, समन्वय बच्चे। इसी को क्या बोलते हैं, समन्वय। यानी कि वृद्धि हार्मोन और अवृद्धि हार्मोन के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ पेड़ पौधों में, उसे समन्वय कहा जाता है। बात समझ गए पेड़ पौधों में। अब मैं थोड़ा सा नियंत्रण एवं समन्वय की बात करते हैं।
मनुष्यों में बोल सकते बात करते बच्चों आखिर होता क्या है। तो इसमें भी हार्मोन की ही बात है, लेकिन इसमें तंत्रिका, जैसे कि मैं यहां पे लेता हूं मनुष्य का अंग की बात करते हैं, ठीक है, अंग की बात करते हैं। तो अंग में विशेष जो रहता है आपका ब्रेन, ठीक है, और इसमें और ये विशेष में नाम दू तो इसमें आंख, ठीक है, और इसमें और मैं नाम देता हूं तो तंत्रिका उत्तक बच्चे। ये सारे को मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा। तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं, अभी उत्तक नहीं, तंत्रिका तंत्र। अब देखिए चारों में हम लोग जीवों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जीवों में। तो ये अंग की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का अंग जो होता है कहीं किसी वर्क बोल सकते, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये गर्म तवा है बच्चे, एक तरफ से एग्जांपल समझिए, ये क्या तवा का एग्जांपल लिए, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये गर्म तवा बच्चे, किसी कारणवश गलती से इसमें हाथ क्या होता है, टच हो जाता है ये गर्म तवे में। तो क्या होता है कि इसको हम लोग हाथ को बहुत जल्दी हटा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा क्यों हुआ उसे जानिए थे बच्चों। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग को यहाँ पे जलन महसूस हुआ। क्या? अंग को यहाँ पे जलन महसूस हुआ, जरने का एहसास हुआ, जलने का एहसास हुआ, और ये एहसास जो है ब्रेन तक कैसे पहुंचा ये मैं बताता हूं। तो ब्रेन तक बच्चों, ये अंग से यानी कि हाथ से जो ब्रेन तक पहुंचा, ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा पहुंचा बच्चे। तंत्रिका तंत्र के द्वारा, हमारे बॉडी में पूरा तंत्रिका तंत्र फैले हुए हैं, तो इसके द्वारा इंफॉर्मेशन, जो जलन की जो एहसास था, ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा यहाँ पे ब्रेन में आता है। और ब्रेन जो बोल सकते हैं, ब्रेन ऑर्डर देता है किसको, देखिएगा, ये ऑर्डर देगा, ये ये ऑर्डर देगा आंख को, आंख को बोलेगा ये ब्रेन, फिर तुम जाकर देखो तो ऐसा अंग में क्या घटना घट रही है। तो ये ऑर्डर दिया इसको, आंख को ऑर्डर दिया, और ये क्या करता है, ये पिक्चर बना के तुरंत एकदम 1 सेकंड में पिक्चर बना के इसको अंग को, जहां पे जलन हो रही है वहां पे वो क्या करता है, पिक्चर बना के भेजता है किसको, ब्रेन को। ये इंफॉर्मेशन भेज दिया इसको, और ब्रेन देखा कैसा बात है, तो क्या करता है, अंग को यहाँ पे तंत्रिका तंत्र द्वारा फिर से ऑर्डर देता है उस अंग को कि तुम वहां पर से हाथ हटा दो, यानी कि जो भी जल रहा है उस अंग को हटा दिया जाए। तो इस तरीका से हम लोग देखें कि अंग और ब्रेन और आंख और तंत्रिका तंत्र के बीच में कुछ ना कुछ संबंध स्थापित हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं ये अंग के द्वारा, ब्रेन के द्वारा और आंख के तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो संबंध स्थापित हुआ, उस संबंध को हम लोग समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय बच्चे। और इसमें जो कंट्रोल की बात हुआ, इसमें जो कंट्रोल किया कौन, कंट्रोल कौन किया, पूरा ब्रेन किया। तो बोल सकते कंट्रोल भी बहुत जरूरी था। ओके, और ये अब अलग अलग तरीका कंट्रोल हम लोग पढ़ेंगे जीवन में, हार्मोन के द्वारा भी कुछ कंट्रोल होती है, तो ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग में वृद्धि हुआ, नहीं वृद्धि हुआ, एक समय तक जाकर रुकता है 5 फीट 5.5 फीट, किसी का 6 फीट भी वृद्धि होता है, बढ़ता है व्यक्ति, तो वहां पे वो जाके वहां पे रुक जाता है, उसकी वृद्धि क्या होता है, रुक जाती है। तो उसमें भी बोलते हैं व्यक्तियों में भी कुछ ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है, और कुछ ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, बढ़ाता है व्यक्ति को, ठीक है। तो ये नियंत्रण हो रहा, हार्मोन के द्वारा भी कंट्रोल हो रहा, बढ़ने का और ना बढ़ने का। और ये जो संबंध स्थापित हो रहा आंख नाक कान के बीच, ये जो है अंग के बीच जो संबंध स्थापित हो रहा, इसे समन्वय कहा गया। तो समन्वय का डिफिनेशन लिख सकते हैं, मनुष्य के अंग में, अंग को, मनुष्य के अंग को, मनुष्य के अंग में ब्रेन, आंख और तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो संबंध स्थापित होती है उसे समन्वय कहा जाता है। डिफिनेशन लिख सकते हैं इतना। चलिए और भी डिफाइन करेंगे आगे चल के। और नियंत्रण तो समझ गए आप लोग किस तरीके से कंट्रोल हुआ, नहीं तो हार्मोन के द्वारा होगा, और नहीं तो बोल सकते हाँ हार्मोन के द्वारा होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आखिर है क्या, अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति है क्या। अनुवर्तन का मतलब होता है ट्रापीजियम बच्चे, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रापीजियम, ठीक है, ट्रापीजियम। ओके, अब इसको अनुवर्तनी गति को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं टॉपिक मूवमेंट। टॉपिक मूवमेंट बच्चे, ओके, इंग्लिश, इसका इंग्लिश देख लीजिए। अनुवर्तन का क्या होगा, ट्रापीजियम बच्चे, और अनुवर्तनी गति का क्या होगा, टॉपिक मूवमेंट बच्चे। ये आखिर है क्या, तो देखे होंगे पेड़ पौधों क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं।
तो ये वृद्धि कैसे करते हैं वो भी जरा देखिए। तो पेड़ पौधों में डिफिनेशन लिखिएगा इसका, अनुवर्तन का। अनुवर्तन किसे कहते हैं? तो पौधों में बाहरी उद्दीपन के द्वारा पौधों में जो गति होती है उसे अनुवर्तन कहते हैं बच्चे। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि पेड़ पौधों में बाहरी उद्दीपन के द्वारा जो गति होती है उस गति को हम लोग अनुवर्तन कहते हैं, या फिर बच्चों अनुवर्तनी गति कहा जाता है। और इस गति को हम लोग पेड़ पौधों में कई तरीका से देखेंगे कि कैसे कैसे वृद्धि करता है, किस कारक से, किस उद्दीपन से वृद्धि करता है, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे बात करते हैं अनुवर्तन के प्रकार, यानी कि अनुवर्तन जो यहाँ पे गति हुआ उसी के प्रकार को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहला प्रकार है प्रकाश अनुवर्तन। ये प्रकाश अनुवर्तन है क्या? तो लिखिएगा कि पौधों में प्रकाश की दिशा में दिखाई गई गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे इस वाले डिफिनेशन हम लोग ये समझे कि जिस ओर से प्रकाश आएगा उस ओर वृद्धि करना स्टार्ट करेगा ये पेड़ पौधा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूं, देखिएगा ये वाला फोटो में, ये वाला पे यहाँ पे देखो, ये प्रकाश जिस दिशा में आ रहा था ये अभी झुका हुआ है ये पौधा। तो यहाँ पे देखेगा तो ये प्रकाश ऊपर से सन आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो ये देख रहा है पौधा उसी प्रकार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो प्रकाश की दिशा में जो गति हो रहा है ना, गति जो हो रहा है उस गति को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रकाश अनुवर्तन गति भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या लिखना है? वैसा अनुवर्तन जो पौधों में प्रकाश की दिशा में गति को दिखाया जाता है उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। बात समझ गया? नेक्स्ट आपका है गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन कहने का मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है तो पेड़ पौधा के जड़ का ऊपर की ओर जाता है? नहीं बच्चों, पेड़ पौधा का जड़ है जमीन में जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण नीचे लगा। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या हुआ? पेड़ पौधों में जड़ की गति को दिखाया गया, जड़ की गति को। अभी हम लोग क्या पढ़े इसमें? प्रकाश की दिशा में क्या हुआ? प्रकाश की दिशा में पेड़ पौधा ऊपर की ओर बढ़ा, प्रकाश का लाइट ऊपर से आ रहा था तो ऊपर की ओर ये बढ़ रहा था। लेकिन गुरुत्वाकर्षण भी बोल सकते हैं, एक उद्दीपन है, सॉरी एक गुरुत्वाकर्षण भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है? ये पेड़ पौधों में जड़ को अपनी की ओर क्या करता है? खींचता है, यानी कि वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखें कि पेड़ पौधों में वैसा अनुवर्तन जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जड़ की गति को दिखाया जाता है। किसकी गति को? जड़ की गति को दिखाया जाता है, उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं बच्चे। क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन। तो मैं फिर से बोलता हूं, वैसा गति जो पेड़ पौधों में गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जड़ की गति को दिखाया जाता है। किसकी? जड़ की गति को दिखाया जाता है, उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ओके, ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट आपका रासायनिक अनुवर्तन। ये फिर है क्या? तो रासायनिक अनुवर्तन हम लोग उसे बोल सकते हैं कि वैसा अनुवर्तन पेड़ पौधों में, या वैसा अनुवर्तन पेड़ पौधों में जो रासायनिक उद्दीपन के द्वारा गति को दिखाया जाता है। पेड़ पौधों में गति को दिखाया जाता है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि वैसा अनुवर्तन जो पेड़ पौधों में गति रासायनिक उद्दीपन के द्वारा दिखाया जाता है उसे रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, डस्टर कहां है? हाँ, एग्जांपल थोड़ा सा मैं यहाँ पे देना चाहता हूं कि यहाँ पे इस प्रकार जनरल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, ये आपका इस प्रकार, देखिए ये वाला जो फूल का जो ये भाग होता है या अन्य भाग को एग्जांपल लेते हैं, तो ये क्या है? ये जो अंदर है इसको परागकण कहा जाता है बच्चे, परागकण। ठीक है, और इसको जो ये वाला भाग, ये फूल वाले ऊपर वाला जो भाग होता है ना, इसको परागकोश कहा जाता है, परागकोश बच्चे। मैं डिफाइन करूंगा, जनरल चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो ये वाला पूरा हिस्सा को हम लोग परागकोश कहते हैं, और ये जो कण इसमें जो रहते हैं, लस करता है, ये चिपचिपा रहता है, इसको परागकण कहते हैं। और ये पराग, यहाँ पे ये जो पराग इसमें जो रहता है, ये जो कण है ये ज्वाइन रहता है ये बीजांड से, इस प्रकार बच्चे। ठीक है, ये नली के द्वारा यहां इस प्रकार देखिए। तो ये जो नली है, इस नली को हम लोग बोलते हैं पराग नलिका, पराग नलिका। अब देखो थोड़ा सा बात को, ये परागकण
यहाँ पे क्या मैंने बोला कि रासायनिक उद्दीपन होता है, तो रासायनिक उद्दीपन कैसे होता है वो जरा देखिए। तो ये परागकण जो है, ये वाला कण जो है चिपचिपा, ये इस नली के द्वारा यहाँ पे चला आएगा बच्चे, यहाँ पे चला आएगा। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे रासायनिक उद्दीपन द्वारा होगा, यानी कि जो कण आएगा परागकण यहाँ पे, तब ये बीज जो है फूलना बोल सकते हैं, बढ़ना स्टार्ट करेगा, यानी कि इसमें जो फूल निकलना स्टार्ट होता है इसी के द्वारा होता है परिचय, ये कण यहाँ पे आके मिलता है। जैसे कि मेल और फीमेल की बात करते हैं तो शुक्राणु अंडाणु की जरूरत पड़ता है, लेकिन इसमें निषेचन होने के लिए परागकण की जरूरत होती है। तो परागकण परागनलिका के द्वारा यहाँ पे आता है बीजांड में, ये वाला क्या होता है बीजांड बच्चे, यहाँ पे ये वाला बीजांड है, ये वाला बीजांड में आता है, ठीक है, ये बीजांड में आया। अब यहाँ पे बीजांड में आया तो बीजांड में आकर मिल जाता है, ये वाला कण यहाँ पे मिला, तो फिर ये क्या करता वृद्धि करना, यानी कि वृद्धि करना स्टार्ट कर देता है, यानी वृद्धि यानी कि नए नए पौधे का निर्माण करने का उत्प्रेरित होता है बच्चे इस कण के द्वारा। तो ये वाला जो तरीका है पौधे उत्पन्न करने का, फूल जो अधिक बनाने का, जो संतानें उत्पन्न करने का, फूल जो अधिक उत्पन्न करने का, इस वाले को हम लोग बोलते हैं रासायनिक उद्दीपन बच्चे। क्या बोलते हैं रासायनिक उद्दीपन बोलते हैं। और इसको मैं अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा कि बीजांड में किस तरीका से ये नली के द्वारा आता है, कण कैसे मिलता है, और ये तितली के द्वारा आया था, ये सट गया चिपचिपा परागकण और फिर यहाँ पे चला इस नली के द्वारा। तो इस तरीके जो तरीका है इसको हम रासायनिक उद्दीपन कहते हैं बच्चे। ओके, अब यहाँ पे डिफिनेशन तो सुन लिए हैं कि वैसा अनुवर्तन जिसमें रासायनिक उद्दीपन के द्वारा पेड़ पौधों में गति को देखा जाता है उसे रसायन अनुवर्तन कहते हैं बच्चे। ओके, नेक्स्ट आपका है जलानुवर्तन। तो जलानुवर्तन यानी कि कुछ कुछ पौधे को देखे होंगे कि जल में वृद्धि करता है, उसके जड़ें जो है जल में क्या करती है, ये पानी है समझिए, कमल का पौधा को देखे होंगे, और भी पौधे बहुत सारा होता है, तो पानी में किस तरीके से वृद्धि करता है उसका जड़ हम लोग देखे हैं, देखें कि नहीं, तो जल उसका पानी में ही वृद्धि करता बढ़ता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पेड़ पौधों में जल की दिशा में दिखाई गई गति को उसे जलानुवर्तन कहते हैं बच्चे, या वैसा अनुवर्तन जिसमें पेड़ पौधों की गति जल की दिशा में दिखाई जाती है उसे जलानुवर्तन कहते हैं। ओके, चलिए अब यहां पे मैं बात करता हूं पादप हार्मोन की और फाइटो हार्मोन की, यानी पादप हार्मोन की फाइटो हार्मोन कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन आप इस प्रकार दे सकते हैं कि पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए एक विशेष हार्मोन होती है, एक विशेष हार्मोन होती है जिसे पादप हार्मोन कहा जाता है। ओके, बात समझ गए। मैंने बोला बच्चे कि पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए विशेष तरह का हार्मोन होती है उसे फाइटो हार्मोन कहते हैं बच्चे। रुकिए थोड़ा सा, डिफिनेशन आपका बिल्कुल सटीक है। वेट हाँ, बिल्कुल अच्छा बच्चे, कार्य समन्वय स्थापित करने में रासायनिक पदार्थ होते हैं, वही मैंने बोला समन्वय स्थापित करने का मतलब क्या, वृद्धि को बोल सकते रोकने और बढ़ाने का काम। तो बोलिएगा इसे कि पेड़ पौधों में समन्वय क्रिया को स्थापित करने के लिए जो होती है उसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो हार्मोन नहीं होगा, कोई हार्मोन वृद्धि करेगा, कोई हार्मोन वृद्धि को रोकेगा, तो ये हार्मोन एक तरह से हो गया। तो डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हम लोग पेड़ पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहला ऑक्सिन है, दूसरा जिबरेलिन्स है, तीसरा साइटोकाइन है, और चौथा आपका एब्सिसिक है, और पांचवा एथिलीन है बच्चे। तो ये पांचों हार्मोन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाने वाला हूं, इसे स्क्रीनशॉट एक बार लो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है।